हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1 हम कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स। A mathematical expression is said to be a polynomial if the power of each variable term is non-negative integer. कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स एक ऐसा कोई एक टर्म जिसमें कुछ कांस्टेंट हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन से आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होता है जब उसमें सभी वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x + 2। Here you can see कि 4 and 2 are the constant and x is a variable and the power of x is 1 which is a non-negative integer. So this is a polynomial. Like another example 4y - 3. Here the power of variable term is also 1, so it is a polynomial. 2x² - 4x + 3. Next is 6z³ - 5z² - 3z + 7. Next is 1/2x। 1/2x, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 ये जो है ये कांस्टेंट है। इसमें जो 2 है इसकी पावर नेगेटिव है बट ये पावर कांस्टेंट की है और हमें यहाँ पे केवल वेरिएबल्स की पावर को हमें नोट करना है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x इसकी पावर 1 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है 1/2x + -7, तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज √x + 7। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ √x है, √2x + 7। ये जो √2 है, √2 का मतलब है यहाँ पर √2 का मतलब है कि जो 2 है जो 2 है इसकी पावर है 1/2 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय x एंड +7। तो यहाँ पे जो पावर 1/2 है ये 2 की पावर है एंड 2 इज अ कांस्टेंट, और जो वेरिएबल है x इसकी पावर 1 ही है। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। ओके, सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसके बेसिस पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, if a mathematical expression has a variable term with power other than non-negative integer then it is not a polynomial. अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें कोई वेरिएबल है जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ओके, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये वैसे आप जानते होंगे बट एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे जो नंबर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। ओके, 0 भी इसमें आता है। तो इसमें आप ये देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है 1/x + 2, ये एग्जांपल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में होने का मतलब ये है कि जो x की पावर है वो नेगेटिव है। दैट्स वाई ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2y + 1/y। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेरिएबल टर्म दो जगह आया है, एक यहाँ पर 2y में है और एक यहाँ पर ये है। तो जब ये 2y में है यहाँ पे जो y की पावर है वो 1 है, दैट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, बट यहाँ ये जो 1/y है यहाँ पे y की पावर नेगेटिव है, तो इसीलिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अगेन एक केस ये देखिए आप 2√x - 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और x जो है ये रूट में है, इसका मतलब x की पावर जो है 1/2 है एंड 1/2 जो है ये कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। आप ये देख रहे हैं ये एग्जांपल है नॉन नेगेटिव इंटीजर के। तो क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, दैट्स वाई ये एक्सप्रेशन जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगेन ये एग्जाम्पल आप देखिए, ये है √x + x - 2। यहाँ पे भी एक √x है, मीन्स x की जो पावर है वो है 1/3।
प्लस एक्स एंड माइनस 2। यहाँ पे आप देखिए कि x की पावर यहाँ पे 1/3 है, इधर x की पावर 1 है, बट हमें पूरे एक्सप्रेशन में चेक करना है कि कोई भी वेरिएबल टर्म अगर ऐसा है जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो अब आप आई थिंक समझ गए हैं कि कौन कौन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, अब सब जैसे आप पावर जानते हैं, जैसे पावर इन द सेंस जैसे मैंने x यहाँ पर लिखा और x की मैं यहाँ पर ये मैं जैसे x स्क्वायर लिख देती हूँ, इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये x की पावर है, ये पावर है, और जो x है ये बेस है। इस पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कह सकते हैं, x यहाँ बेस है। ठीक है, तो डिग्री से मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, इसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी तो वही उसकी डिग्री बन जाती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो हाईएस्ट पावर जो आई है वो x की, वो यहाँ पर है 2, तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 2। ओके, नेक्स्ट इज 2x माइनस 3, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट इज y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है y की वो इधर है y क्यूब, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। और ये एक एग्जाम्पल है, नॉर्मली ये आपको एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलेगा, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी कभी ओरली वाइवा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। इस वाले केस में जब एक्स वाई जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, वाई की पावर 1 है और जेड की पावर 1 है, तो जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इस टर्म की जो टोटल यहाँ पे जो पावर होगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पर है उसके बाद नेक्स्ट है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है और यहाँ पे इसकी पावर 3 है, तो आप बताइए विच वन इज द हाईएस्ट? 3 इज द हाईएस्ट। ओके, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की इस पॉलिनोमियल की जो पावर है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने बोला x टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस एक्स क्यूब और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब इधर आपसे अगर पूछा जाए कि पावर क्या है, तो इधर आप देखेंगे इधर जो है वो पावर 3 है, इधर पावर 2 है, बट अगर हम लोग इस वाले पार्ट को चेक करें तो यहाँ पे जो पावर है वो x की पावर और y की पावर ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगी 5, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे फिर उसके बाद जो हाईएस्ट पावर है किसी टर्म की वो 5 है, इसीलिए इसकी जो डिग्री है वो 5 हो जाएगी। ओके ओके, ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अगर हमने लिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस 7। इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे ये एक टर्म ऐसा है जहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी पावर ऐड करेंगे तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगी और इधर भी इसकी जो पावर है वो 3 है। अब ये दोनों सेम ही है और अगर हम लोग 7 की बात करें तो 7 एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल की अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पावर है तो यहाँ पे x की पावर 0 आप इसमें मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, बिकॉज वी नो कि x टू द पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी पावर जो है वो ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये 7 है, यहाँ पे इसकी पावर 0 है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो अगर हाईएस्ट भी अगर हम देखेंगे वो 3 ही आएगा, तो इस वाले केस में भी आपकी जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो डिग्री 3 ही हो जाएगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन इट। ठीक है, कि उसमें कितने टर्म्स हैं। टर्म्स काउंट करने में आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि प्लस माइनस जैसे ही इंसर्ट होगा तो वो एक नया टर्म बन जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर मैं लिखती हूँ x प्लस 3, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो जहाँ प्लस साइन आ गया मतलब ये टर्म डिफरेंट हो गया, तो x एंड यहाँ पे प्लस 3 हमने लिया, तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अभी फिलहाल हम लोग मोनोमियल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जहाँ पे आपकी जो डिग्री जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, मोनो मीन्स वन, तो यहाँ पे केवल वन टर्म होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा पी एक्स, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल को इंडिकेट करने का तरीका होता है। यहाँ पे आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हैं स्मॉल केस में, जैसे पी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पी क्यू आर एस ये सब यूज करते हैं। और पी एक्स का मतलब ये हो गया कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में है ना। जैसे पी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, और मैं यहाँ पे प्लस या माइनस करके कोई नया टर्म ऐड नहीं करूंगी, फिर क्योंकि अगर हम लोग नया टर्म ऐड कर देंगे तो वो मोनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। हमें एक ही टर्म लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसकी पावर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इस वाले केस में इसकी पावर 2 है। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस सपोज p एंड y। अभी मैं जो वेरिएबल यूज कर रही हूँ वो y है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ y की पावर 5, तो भी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस करके कोई नया टर्म नहीं आया, तो ये भी एक मोनोमियल है। मैं यहाँ पे क्यू जेड ले लेती हूँ। क्यू, या मैंने आपको बताया था हम पी क्यू आर एस मोस्टली ये हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, स्मॉल केस में या कैपिटल केस में भी कभी कभी, लेकिन यहाँ पे जेड है तो मैं यहाँ पे जो वेरिएबल यूज करूंगी वो जेड ही यूज करूंगी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल अगर जेड, ये भी एक टर्म है, ठीक है ना, ओनली अ सिंगल टर्म। आप यहाँ पे 2 में कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो 2z, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक मोनोमियल है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, आपको इस तरह के भी केस दिखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने लिखा पी एक्स, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल एक्स में है, और लेकिन मैं यहाँ पे एक्स नहीं लिखती हूँ, मैं केवल यहाँ पे 5 लिख देती हूँ। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो एक्स आया ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल एक्स में कैसे हो सकता है। ये हो सकता है, आप इसे ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। ये पॉलिनोमियल एक्स में है, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 0 है, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी एक मोनोमियल है, बिकॉज प्लस माइनस करके कोई नया टर्म हमने इसमें इंसर्ट नहीं किया है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं इस कैटेगरी में, व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन इट, तो यहाँ पे पावर मैटर नहीं करती है, यहाँ पे मैटर करता है कि नंबर ऑफ इसमें टर्म्स कितने हैं। तो मोनोमियल में केवल एक टर्म होता है, पावर। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे इसकी डिग्री 5 है, इधर इसकी डिग्री 1 है, और यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है, ठीक है। सो डिग्री डजंट मैटर्स हियर, ओनली द नंबर ऑफ टर्म्स मैटर। तो अगर केवल एक ही टर्म है तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। बाई मतलब 2, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख देते हैं। यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है 2x और एक टर्म है 5, तो यहाँ और बीच में है प्लस साइन, तो ये यहाँ पे इसमें दो टर्म्स हैं, तो फिर ये क्या बन गया, ये एक बाइनोमियल बन गया। Let's take another example. Py is equal to 2y cube minus 7y। यहाँ पे आप देखिए ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पे बीच में माइनस आ गया है, तो ये दो टर्म्स हैं, दिस इज अ बाइनोमियल। एक कुछ डिफरेंट सा केस लेते हैं। qx is equal to 2x square plus 5x square and plus 3। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो 3 टर्म्स आ गए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे वेरिएबल इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये आगे उसके बाद ही थोड़ा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मिलके 7x स्क्वायर, बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए और बोला जाए कि क्या ये ट्राइनोमियल है, देन नो, दिस इज नॉट अ ट्राइनोमियल, बिकॉज ये दोनों टर्म्स यहाँ पर लाइक हैं, तो ये ऐड होकर 7x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएंगे। अब फर्दर ये दोनों टर्म्स कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो यहाँ पे ये टर्म्स कभी भी कंबाइन नहीं होंगे, नाइदर दे विल गेट प्लस और सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये अलग अलग टर्म्स ही रहेंगे। तो इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक बाइनोमियल है। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल।
तो ट्राइनोमियल दे देते हैं। ट्राइनोमियल देखो नाम से पता चला, ट्राई, ट्राई मीन्स 3, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज जैसे px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एंड -7। आप देखिए ये यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये कब फर्दर प्लस माइनस नहीं होंगे। और अब आप यहाँ पे टर्म्स काउंट कीजिए 1, 2 एंड 3। यस, एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो उस ग्राफ को कट करेगा वही उसका 0 होता है। जैसे कि आप ये देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। आप देखेंगे कि एक्सिस इसको ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे एक्स को कट कर रही है और यहाँ पे वाई को कट कर रही है, बट आपको केवल वो पॉइंट देखना है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट है। और आप यहाँ ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो है -1.5, जिससे कि आप पी वाई क्यू फॉर्म में -3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी जिस पॉइंट पे है, वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। ये जो y है ये क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट है वो ही पॉलिनोमियल की वैल्यू है उस वाले पॉइंट पर, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे आपको दे रहा है, ये अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे y का मतलब है कि ये px है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये px जो है यही y है यहाँ पे, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। अब आप यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप यहाँ पे -3/2 पे कैलकुलेट करके देखिए। तो ये 2x की जगह पे आपने रखा -3/2 एंड +3। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये बन रहा है -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि ये जो पॉलिनोमियल है p, इसकी जो वैल्यू है -3/2 पॉइंट पर ये 0 आई है। इसका मतलब कि ये जो आपने यूज किया x इज इक्वल टू -3/2 इज इट्स 0, यही इसका 0 है, ठीक है। ये जो px है यही इसका y कोऑर्डिनेट है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या बना है, 0 बना है, तो ये इसका 0 है, ठीक है। इसमें एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में आप और ज़्यादा 11th क्लास में पढ़ेंगे। वैसे 10th लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आप 10th क्लास में सीख लेंगे, लेकिन जैसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ होता है ये पैराबोला होता है। देखो ये जो है ये एक पैराबोला है, ठीक है। ये एक अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। एक डाउनवर्ड पैराबोलास भी होती हैं, आप इसे फर्दर पढ़ेंगे। पैराबोलस का डायग्राम बनाना आप लोग 11th क्लास में सीखेंगे। पैराबोला 11th क्लास का एक पूरा चैप्टर भी है, वहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हियर द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 इसका ग्राफ बनाया है। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, एक बार इसने इसे इस पॉइंट पे कट किया है और एक बार इसने इसे इस पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे ओब्वियसली क्या होगा, y की वैल्यू 0 बन जाएगी। और जहाँ पे y की वैल्यू 0 बन जाएगी मतलब अगर हम बोलें कि y मतलब कि px, जहाँ पे px की वैल्यू 0 बन जाएगी तो वही 2 पॉइंट्स इसके 0 बन जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, एक तो x इज इक्वल टू -1 एंड द अदर 0 इज 4। हियर x इज इक्वल टू -1 एंड 4 आर इट्स 0, ये इसके जीरोस हैं। अब 2 जीरोस है तो आप यहाँ पे जीरोस इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए जब यहाँ पे डिग्री 1 होती है तो हमारे पास एक 0 होता है, जब डिग्री 2 होती है तो हमारे पास 2 0 होते हैं। मीन्स नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ पे इसके 2 जीरोस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि px, यहाँ पे y जो है वो px है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4। आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट करके देखिए। पहला 0 है इसका -1, तो p की वैल्यू हम -1 पे कैलकुलेट करते हैं। -1 आप यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है -4। तो आप देख रहे हैं ये 4 - 4 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे p की वैल्यू -1 पर 0 आई है, इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज इट 0। अनदर पॉइंट इज 4, तो p4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 4 रखिए तो 4 की पावर 2 दिस इज 16
3 into 4 दिस इज -12 एंड -4, तो आप देखेंगे ये 16 एंड -16 बना इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 है, तो इसके -1 एंड 4 इसके दो जीरोस हो जाएंगे। एंड यस वन मोर थिंग, -1 एंड 4 के अलावा और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे पी एक्स की वैल्यू 0 बनेगी। मीन्स मैक्सिमम अगर इसकी जो डिग्री है वो 2 है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ही ऐसे होंगे मतलब पूरी नंबर लाइन पे जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 बनेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे आप ये देखिए केवल एक्स एक्स को इन 2 पॉइंट्स पर कट किया, इसके बाद ये जो ग्राफ है ये और आगे इस तरह से ये चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये दोबारा से एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि केवल इसके 2 ही जीरोस होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक ये ग्राफ है, देखिए ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड का मतलब होता है जैसे ये आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड मतलब ये नीचे की तरफ ओपन है, ये डाउनवर्ड पैराबोला होती है। ये ऊपर की तरफ इधर ओपन है, ये इसे हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने एज सच कांस्टेंट फॉर्म में इंडिकेट नहीं किए हैं, बट आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है जहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके 2 जीरोस हैं। यहाँ पे भी आप देखिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहाँ पे इसने एक्सेस को कट किया है, तो यहाँ पे भी इसके 2 जीरोस होंगे। ये पैराबोलिक डायग्राम है, इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो मैथमेटिकली ये डिग्री 2 का ही है, मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी एक पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन इसने एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच किया है। अब इसने तो केवल एक ही पॉइंट पे टच किया है ना, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई ये तो एक ही पॉइंट पे टच करी तो इसके 2 जीरोस कैसे होंगे, इसके तो एक ही जीरो है। अगर हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर करें तो ये जो पॉइंट है ये 1.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जीरो जो है वो 1.5 है। अब आप दोबारा पूछ सकते हैं कि मैम ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके तो 2 जीरो होने चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे इसके 2 जीरोस हैं बट उन दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स हेयर द जीरोस आर 1.5 एंड 1.5, मतलब 2 जीरोस उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके 2 रूट्स हैं बट वो जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। और इस केस में हमने देखा था यहाँ पे 2 रूट्स थे बट वो डिफरेंट थे, मतलब डिस्टिंक्ट रूट थे। लेकिन यहाँ पे भी इसके 2 रूट्स हैं लेकिन वो दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये पॉइंट अगर मतलब रफली जिस तरह से मेरे को ग्राफ में दिख रहा है, हम इसे भी 1.5 ही कंसिडर कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1.5, केवल एक ही पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जीरोस दो हैं बट उनकी वैल्यूज यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, तो आई होप आप जीरोस का मतलब समझ गए हैं। जीरोस एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है एक जहाँ पे पी एक्स की जो वैल्यू होती है, मीन्स जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो 0 बन जाती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि वो ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर उसका ग्राफ जो है, पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है। नेक्स्ट, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसे हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है वो। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल x इज इक्वल टू k is said to be a जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px if pk is equal to 0। मीन्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है x में और तो x की वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, मीन्स जब pk यहाँ पे 0 बन जाए तो आप बोलेंगे कि x इज इक्वल टू k उसका एक 0 है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री, मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल के जो टोटल नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो उसकी डिग्री के ही इक्वल होते हैं। हैंस अ लीनियर पॉलिनोमियल में आपको पता है डिग्री जो होती है वो 1 होती है, हैज़ 1 जीरो, उसका एक जीरो होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है तो इट हैज़ 2 जीरोस, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ 3 जीरोस एंड सो ऑन। ठीक है, बट इसमें ये हो सकता है जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 2 जीरोस होंगे इसके, बट कभी कभी किसी केस में उन दोनों जीरोस की जो वैल्यू है वो सेम हो सकती है, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था।
अब यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 जीरोस हैं, बट ऐसा हो सकता है कि या तो उन तीनों जीरोस की वैल्यू डिफरेंट हो, या फिर दो जीरोस की वैल्यू सेम बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब कि दो जीरोस की वैल्यू सेम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सभी की वैल्यू सेम ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 जीरोस होंगे वहाँ पे, बट उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल भी हो सकती है और डिस्टिंक्ट भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट। अच्छा, रूट एंड जीरो आर द सेम थिंग, इसे आप रूट भी बोल सकते हैं और इसे जीरो भी बोल सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल px, देन x इज इक्वल टू अल्फा विल ऑल्सो बी द रूट ऑफ एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ px। मीन्स सपोज करो कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास px, ठीक है, और उसका कोई जीरो है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है कि ये पॉलिनोमियल है आपके पास px, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और आप यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप 1 पर कैलकुलेट कीजिए। तो आप यहाँ पे 1 लगाइए x की जगह पे, यहाँ x की जगह पे 1 लगाइए, तो इधर बन जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये 0 बन रहा है। और इसका जो दूसरा जीरो है, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दो जीरोस यहाँ पे हैं, तो एक यहाँ पे इसका जो दूसरा जीरो है वो 2 है। अभी हम लोग आगे जीरो कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। p2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप x जगह पे 2 लगाइए, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखिए यहाँ पे भी ये जीरो बन रहा है। ठीक है, तो इसके दो जीरोस हैं 1 एंड 2। अब ये कॉन्सेप्ट समझिए, इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल px, देन x इज इक्वल टू अल्फा विल ऑल्सो बी द रूट ऑफ एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ px। मतलब आप यहाँ पे इस px का कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल निकालिए। जैसे इमेजिन दैट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल ले लेते हैं, सिंपल सा एक केस ले लेते हैं, इसका ट्वाइस कर देते हैं। ये इसका नॉन जीरो मल्टीपल है, आपने 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब आपको हर जगह पे 2 मल्टीप्लाई करना है फिर। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा था कि जो px थे, यहाँ पे इसके जीरो जो थे वो थे x इज इक्वल टू एक 1 था और एक 2 था। अब अगेन आप यहाँ पे इस p में यहाँ पे x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 है, ये माइनस 6 और ये प्लस 4, तो आप ये देखिए क्या आया है 6 एंड माइनस 6, ये भी जीरो है। तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल का आपने मल्टीपल निकाला, नॉन जीरो मल्टीपल, इसमें आपने नॉन जीरो मल्टीपल 2 आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा कि 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कि 1 इसका भी जीरो है, नॉन जीरो मल्टीपल इस जो px का है इसका भी जीरो है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चलो ये 2 में ही हम यहाँ पे ऐसे इसके दूसरे जीरो से भी चेक करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका एक जीरो 1 था और एक जीरो 2 था, आप 2 से ऐसे चेक कीजिए, तो यहाँ पे अब ये ट्वाइस ऑफ px ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग x की जगह पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे x की जगह 2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 8, यहाँ 2 लगाइए तो ये बन जाएगा 12, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज रहेगा। तो आप ये देख रहे हैं ये बन रहा है 12 एंड माइनस 12, दिस इज 0। तो आपने देखा कि ये जो 2 जो px का जीरो था वो ट्वाइस ऑफ px का भी जीरो है। सिमिलरली आप यहाँ पर इसका कोई भी मल्टीपल निकालिए, इसका 3 मल्टीपल निकालिए, 4 मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए, या किसी भी नेगेटिव नॉन जीरो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस 3 px निकालिए, माइनस 5 px निकालिए, और फिर आप यहाँ पे इसे चेक कीजिए, तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 और 2 इन सभी पॉलिनोमियल्स के भी जीरोस होंगे। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल px, तो x इज इक्वल टू अल्फा विल ऑल्सो बी द रूट और जीरो ऑफ एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ px। ओके, आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी एक क्वेश्चन नियर अबाउट हर बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हमने अभी ये पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस हैं, क्यूबिक है तो उसके 3 जीरो हैं, लीनियर है तो उसका 1 जीरो होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल के जो होते हैं दैट इज इक्वल टू इट्स डिग्री। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके 2 जीरोस होंगे। तो जीरोस को इंडिकेट, आप जीरो को इंडिकेट करने के लिए आप कोई भी स्मॉल केस नंबर लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लाइक ABC भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, एज पर योर कंफर्ट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। NCERT में दोनों ही चीज़ें वो एक्सेप्टेबल हैं CBSE में।
तो लेट अस सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो इसके जो जीरोस हैं और यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कोफिशिएंट्स आर ए बी एंड सी, इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो इस तरह से है। अगर आप करेंगे सम ऑफ जीरोस, आप करेंगे सम ऑफ जीरो रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये इक्वल होगा सी बाई ए के। ओके, एंड इफ वी आर हैविंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल लाइक ए बी सी, क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोस होंगे ऑब्वियसली, एंड लेट अस सपोज कि हमने उनको सिंबल दिया है ए बी सी, और एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। सो हियर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक टर्म, b is the coefficient of quadratic term, and c is the coefficient of linear term, and d is the constant term. तो यहाँ पे इसके सम ऑफ जीरोस आप कीजिए, तो सम ऑफ जीरोस आप करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें रिलेशन है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। Yes, now we were discussing about cubic polynomial. Then here the degree is 3, so the number of roots will be 3, and here we have indicate the roots by a, b and c. तो यहाँ पर है आपके पास sum of zeros that will be a plus b plus c. It is equal to minus b by a. b means coefficient of x square and a means coefficient of x cube. Okay. Next is sum of product of zeros taken two at a time. मतलब यहाँ जो 2-3 जीरोस हैं तो आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं, तो ये पेयर्स बनते हैं ए बी, बी सी एंड सी ए। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं ए बी बी सी सी ए, इन्हें आपने ऐड किया है। सो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेंगे, मतलब आपके पास 3 जीरोस हैं, आपको उनका प्रोडक्ट करना है ए बी एंड सी, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। आप यहाँ पे एक पैटर्न भी देख सकते हैं, हमेशा ही जो आपका जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, मतलब जहाँ पे क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर का टर्म जो था वो स्क्वायर था, तो और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, ये हमेशा ही डिनोमिनेटर में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1-1 रूट कॉम्बिनेशन, तो बी उसके बाद सी, और उसके बाद ये 1-1 रूट कॉम्बिनेशन, फिर 2-2 रूट कॉम्बिनेशन, फिर 3 रूट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे b बाई ए, फिर यहाँ पे c बाई ए, और फिर माइनस डी बाई ए, और जो प्लस माइनस टर्म है ये अल्टरनेटिवली चलता है, पहले माइनस b बाई ए, फिर प्लस c बाई ए, और फिर माइनस डी बाई ए। तो ये एक पैटर्न होता है, तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो अगर जैसे कि अगर मान लीजिए कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेल ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे वो 4 होंगे, है ना। जैसे यहाँ शुरू से ले लेते हैं, जैसे कि जब आपके पास 2 रूट्स है ए एंड बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा कंबाइन होगा इसके साथ, ऐसा करते हैं, इसे हम अल्फ़ा बीटा से ही कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इमेजिन अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस, तो यहाँ पर सम किया अल्फ़ा प्लस बीटा, और पहले एक का कॉम्बिनेशन, फिर 2 का कॉम्बिनेशन, उसमें 3 का कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ रूट्स हैं, यहाँ पे 2 हैं केवल, तो बस यहाँ पे ये 2 पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। एक है अल्फ़ा प्लस बीटा और एक है अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे पहले माइनस बी बाई, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अब बी के बाद किसका चांस है, सी का, और जो जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है ए, ये हमेशा ही डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ए के बाद इसे तो आप छोड़ दीजिए, फिर आता है बी, फिर आता है सी, तो माइनस बी बाई देन आफ्टर सी बाई, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और एंड लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपके पास जो रूट्स हैं ये हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा ये यहाँ पे ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा इसके रूट्स हैं।
तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन पहले 1 1 का करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। उसके बाद 2 2 का कॉम्बिनेशन, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, देन गामा एंड अल्फ़ा, 2 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर 3 का कॉम्बिनेशन, अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पे और कोई फर्दर कॉम्बिनेशन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही रूट्स हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप यहाँ देखिए, ए जो है हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, ये तो डिनोमिनेटर में ही रहना है। तो यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, बी, फिर सी, फिर डी, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे माइनस बी बाय ए, और प्लस माइनस साइन अल्टरनेटिवली चलेगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी, डी बाई ए। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, और फिर ये माइनस, मैंने बताया था ये अल्टरनेटिवली आता है, ठीक है। तो ये बाइक्वार्टिक का अगर हम लोग का एग्जांपल लें, वेल ये आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन बाइक्वार्टिक में आता नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा, हमने रूट्स यहाँ पे ले लिए अल्फ़ा बीटा गामा एंड हमने यहाँ ले लिया ओमेगा। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा देन ओमेगा, तो माइनस बी बाय ए। 2 का कॉम्बिनेशन लीजिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा 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 ओमेगा, देन आफ्टर बीटा ओमेगा एंड अल्फ़ा ओमेगा एंड अल्फ़ा एंड गामा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस सी बाय ए, एंड अगर आप 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा ओमेगा गामा ओमेगा अल्फ़ा, देन आफ्टर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ओमेगा, तो यहाँ पे आपके पास जो ये बनेगा वो माइनस डी बाई ए बनेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास ये चार आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा ओमेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, नहीं ये चीज़ आपके पास प्लस रहेगी और ये बन जाएगा माइनस ई बाई। आप यहाँ देखिए प्लस माइनस अल्टरनेटिवली चल रहा है, ये माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस, एंड उसके बाद यहाँ पर फिर से प्लस। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपके पास होते हैं। वेल आपके जो सिलेबस का पार्ट है 10th क्लास में, उसमें आपके पास केवल ये वाले क्वेश्चंस आए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नियर अबाउट बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद जो फर्दर जो एक्सरसाइज हैं उन्हें हम लोग दूसरे वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 ऑफ NCERT बुक, CBSE NCERT बुक, the question number 1 is the graph of y is equal to px are given in figure 2.10 below for some polynomial px। कोई एक polynomial है px, randomly कोई भी polynomial लिया है और उसका कुछ ग्राफ है, वो ग्राफ यहाँ पे इन्होंने आपको ड्रॉ करके दिया है। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको यहाँ पे केवल नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे काटता है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, वही उसके जीरोस होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस अगर आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। आप देखेंगे इट्स अ पैरेलल लाइन, द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड पैरेलल का मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स कि ये इस एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, है ना। आगे आप बढ़ाएंगे तो भी ये इसके साथ पैरेलल है, इधर भी पैरेलल है, इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है आपके पास, तो फर्स्ट केस में आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोस हैं इसके, वो है 0, क्योंकि यहाँ पे नो जीरो, यहाँ पे कोई जीरो है ही नहीं, ठीक है ना। नो एनी जीरो, कोई भी जीरो नहीं है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये ग्राफ दिया है px के लिए। अब नंबर ऑफ जीरो से पूछे जाते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं
कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, तो वो एक्स के भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी ले लेते हैं, वाई के भी ले लेते हैं कि यहाँ एक्सिस को काट रहा है। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए आपको केवल वो पॉइंट्स काउंट करने हैं जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस को इसने इस पॉइंट पर काटा है, इस पॉइंट पे इसने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, और जहाँ पे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो इसका जीरो नहीं होगा, जीरोस केवल एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं वो केवल एक ही है। ठीक है, यहाँ पे आपसे जीरो की वैल्यू नहीं पूछी गई है, केवल आपको उनका नंबर बताना है। तो जैसे यहाँ देखेंगे, लेट अस सपोज इस जीरो की जो वैल्यू है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो नियर अबाउट 2.5 है, बट आपको वैल्यू नहीं बतानी है, आपको केवल बताना है कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब उसके जीरोस कितने। थर्ड पार्ट में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे आप देखिए ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हो जाएंगे 3। देन आफ्टर फोर्थ पार्ट, यहाँ पे आप देखिए कितने पॉइंट्स पर कट किया है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं 2। देन फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन 1, 2, 3 एंड 4। इस पॉइंट को नहीं आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि इस पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, बट वाई एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है ये हमारा जीरो नहीं है, जहाँ ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है वही हमारे जीरो। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 4 है। एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप काउंट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 3 है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। यहाँ पे हम अपना आज का ये जो लेक्चर है इसे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर फॉर देम। ओके, so thank you very much. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. If you have any query, then please ask me in the comment box. Thank you.